आज का वीडियो लेक्चर है हमारी एक बहुत बड़ी हस्ती के ऊपर, है ना, जिसके बारे में शायद ही भारत का कोई नागरिक हो जिसे इन पर गर्व ना हो, और शायद ही भारत का कोई नागरिक हो जिसे इनके बारे में पता ना हो। तो ऐसी एक बड़ी शख्सियत के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे रतन टाटा जी हैं, है ना। जी हाँ, रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक जो भरपूर जो जीवन जिया, उस जीवन में एक जीवन श्रृंखला जो इनकी जीवन यात्रा रही, उसने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। देश के लिए इन्होंने एक कई कीर्तिमान गढ़े और कई चीज़ों का इन्होंने किया। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो आपके थे, बिजनेस से नाम से ही आता है बिजनेसमैन यानी प्रॉफिट कमाना, लेकिन ये एक ऐसे थे, इन्होंने बिजनेस की एक अलग ही परिभाषा दी। प्रॉफिट कमाने से जुड़ा हुआ इनका नहीं था। इनका किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? इनका था कि इन्हें प्रॉफिट की ओर ध्यान नहीं देना। इन्हें किस चीज़ की ओर ध्यान देना है? इन्हें ध्यान देना है देश की तरक्की की तरफ। इन्हें ध्यान देना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को किस तरह से सुविधाएं मिले। इनका ये भी था कि यदि जब कोरोना आया, कोरोना आने के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने अपने पर्सनल स्तर पर देश में राष्ट्रीय कोष में, आपदा कोष में जो दान दिया था, है ना, सबसे पहले बढ़ के आए वैक्सीन के उसमें बहुत सारे, मतलब अगर मैं गिनती गिनाने जाऊंगी तो वो ये वीडियो लेक्चर भी आपका कम पड़ेगा। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी। 1937 में जन्मे थे और 2024 में ये इस देश को, हम सबको छोड़कर चले गए हैं। तो इनके बारे में आज हम इनके बारे में जानते हैं। ये सब कुछ, ये जितना टाटा को बोला जाता है, नमक से लेके सुई से लेके प्लेन तक बनाने का जो बिजनेस है, हर क्षेत्र में टाटा का वो है आपका। आप इधर देखेंगे, यहाँ पे आपके ड्यूरेबल्स में टाटा ये प्रवेश, वोल्टास की बैटरीज वगैरह, फाइनेंस में टाटा कैपिटल, टाटा फाइनेंस, ऑटोमोबाइल में टाटा जगुआर कंपनी, लैंड रोवर जिसको लोग सपना समझते हैं वो गाड़ी मेरी हो, ये रतन टाटा जी। कनेक्टिंग एस्पिरेंट्स है ना, ये टाटा मोटर्स। फिर टेलीकॉम मीडिया में टाटा टेली सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेटिंग, टाटा प्ले। और अगर लाइफस्टाइल में देखा जाए, टाइटन कंपनी, तानिष्क, फास्ट ट्रैक, वेस्ट साइड, ट्रेंड, तनेरा। इवन आपका जो अभी आजकल छोटे शहरों के लिए एक तरह से आपकी बहुत कम रेंज में जो क्लॉथिंग आती है, जूडियो, वो भी टाटा का ही है। फिर हम आते हैं यहाँ पे टाटा सॉल्ट, स्टारबक्स कॉफ़ी, किसने भारत में कोलैबोरेट किया है? स्टारबक्स बड़ा ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, उसको भारत में कोलैबोरेट किया है टाटा ने। अब तो हमारे प्रयागराज में भी स्टारबक्स ओपन हो चुका है ना। तो ये टाटा टी, टाटा संपन्न, टेस्ले, ये सारी चीज़ें जो आपका है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये जो आपका टाटा एजेस, इग्नियो। यहाँ पे रिटेल कॉमर्स के क्षेत्र में स्टार क्विक, बिग बास्केट, जो आपका बिग बास्केट पे सामान, ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं। ट्रैवल्स के क्षेत्र में विस्तारा एयरलाइन, है ना, सिंगापुर और टाटा के साथ मिलके इन्होंने किया। ताज एयरलाइन, विस्तारा यहाँ पे हो गया। एयर इंडिया जो कि टाटा का ही था, टाटा एयरलाइंस, उसको किसने ले लिया था? भारत सरकार ने उसको नेशनलाइज कर लिया था। अभी फिर से टाटा ने उसको फिर से ले लिया क्योंकि वो घाटे में जा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें। मेटल्स के क्षेत्र में टाटा मेटल्स, टाटा स्टील, है ना, देश की तरक्की में टाटा स्टील का कितना ज़्यादा हाथ रहा है। और एरोस्पेस, मतलब ये पूरा ये जर्नी है। ये टाटा जो आपकी जो टाटा कंपनी है, ये हर चीज़, मतलब नमक से लेके सारी चीज़ें जो आपकी हैं टाटा कंपनी, एयरप्लेन तक की, हर इसमें स्फेयर में टाटा। तो इतना बड़ा जो बिजनेस एम्पायर था रतन टाटा, ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, भारतीय उद्योगपति एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। फ्रॉम 1990 से लेकर 2012 तक ही वॉज द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एंड बिकेम द इंटरिम चेयरमैन फ्रॉम अक्टूबर 2016 थ्रू फरवरी 2017। तो फरवरी 2017 तक, मतलब ये कब से कब तक टाटा ग्रुप के, मतलब एक तरह से चेयरमैन रहे 1990 से लेके 2012 तक। ही इज डेडिकेटेड फिलैंथ्रोपिस्ट, ये काफ़ी फिलैंथ्रोपिस्ट यानी एक तरह से जो परोपकार के कामों में बहुत ज़्यादा जो पैसा लगाए। इनकी कंपनी चैरिटेबल ट्रस्ट है इनका, और इनका जो हाफ, आधा से ज़्यादा जो इनका प्रॉफिट होता है, मोर देन हाफ इनका जो प्रॉफिट होता है, मतलब जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने बिजनेस में, इनपुट कॉस्ट हटाने के बाद जो प्रॉफिट आता है, प्योर प्रॉफिट मार्जिन, वो मोर देन 50% यानी अप्रॉक्स 66% के आसपास का अपना प्रॉफिट ये चैरिटेबल कामों में लगा देते हैं। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों से ही इनको सम्मानित
सम्मानित किया जा चुका है ना। तो ये थे हमारे रत्न। 1971 में इन्होंने डायरेक्टर इंचार्ज ये बने थे नेल्को के, है ना। तो ये इनकी जो पूरी जर्नी थी। 1977 में इनको इम्प्रेस मिल्स इन सारी चीज़ों में जुड़े हुए थे। इनका जो जन्म हुआ था, थोड़ा सा हम इनका ब्रीफ इनके बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1937 को इनका जन्म हुआ था नवल टाटा और सोनू टाटा के घर पे। और ये थे, इनका एक छोटा भाई था। हालांकि 10 वर्ष की एज में ही इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था, तो एक थोड़ा सा इनके दिमाग में एक वो था। फिर उसके बाद इनकी जो दादी माँ थी उन्होंने मतलब इनका लालन पालन किया था। उनके जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, वो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इनकी दादी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। ग्रैंड मदर जो थी नवजभाई टाटा, उन्होंने मतलब एक तरह से इनको क्या किया था, इनकी अपब्रिंगिंग की थी। इनकी जो अर्ली स्कूलिंग हुई थी वो मुंबई में हुई थी, कैंपियन स्कूल में और जॉन कैनन स्कूल में। बाद में इन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी, कहाँ से, और फिर मतलब आर्किटेक्चर विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से लिया था, है ना। 1975 में इन्होंने एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ज्वाइन किया था। और एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना। अब इतना बड़ा बिजनेस का अंपायर है तो उसको मैनेज करना भी तो मतलब एक बड़ा टास्क आपका हो जाता है ना। तो करियर इन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया था 1962 में, जहां पे इन्होंने वर्क किया था फ्लोर पे। इट वाज मतलब फ्लोर लेवल पे इन्होंने काम किया था, जीरो से चीज़ों को शुरू किया था। इट वाज अ स्ट्रेनियस एंड डिफिकल्ट जॉब बट ही गेन्ड एक्सपीरियंस। इवन पता है जब ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अमेरिका में पढ़ते थे, उसके बाद इन्होंने अमेरिका में जॉब भी की थी, 2 साल तक इन्होंने वहाँ पे जॉब भी की थी। तो यानी एक वो प्राइवेट जॉब का भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया था। तो ये था इनके बारे में सारी चीज़ें। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ये अपने पढ़े हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योगपति हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, यानी कि एक तरह से परोपकार के कामों में भी लगते हैं, और इन्वेस्टर भी हैं। टाइटल इनके चेयरमैन एमिरेटस टाटा सन्स टाटा ग्रुप। टर्म इनका 1991 से 2012। फिर थोड़े समय के लिए जब इन्होंने मतलब अपना उत्तराधिकारी अपना खुद उस पद से हट गए थे, इनको लगा अब मेरी एज हो रही है तो किसी और को आना चाहिए, तो ये चीज़ है ना। प्रीडेसर इनके, इनसे पहले कौन थे टाटा कंपनी को संभालने वाले, JRD टाटा थे। ये भी एक बहुत भी विशाल पर्सनालिटी थे, मतलब टाटा फैमिली तो जानी जाती देश के हित के लिए। सक्सेसर इनके साइरस मिस्त्री बने, फिर नटराजन चंद्रशेखरन। फिर पेरेंट्स इनके नवल टाटा, रिलेटिव्स इनके टाटा फैमिली। अवार्ड्स में असम वैभव, ये आपका जो पद्म विभूषण, ये सारी चीज़ें। 1991 में JRD टाटा ने अपॉइंट किया था रतन टाटा को द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया था। देयर वर ऑब्जेक्शंस फ्रॉम अदर एग्जीक्यूटिव्स एमिड कंसर्न रिगार्डिंग हिज एबिलिटी टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो शुरुआत में ये था कि ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, ये ऐसे ऑब्जेक्शंस थे। लेकिन इनका वर्किंग कल्चर देख के और वो सारी चीज़ों को जानकारी को देखते हुए ये तय हो गया था कि ये इससे ज़्यादा सूटेबल पोस्ट, इनसे ज़्यादा सूटेबल जो मतलब एक तरह से कोई हो नहीं सकता इसको संभालने के लिए, है ना। ही इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियाज एड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम। जो हमारा एड्स डे मनाया जाता है ना 1 दिसंबर को, एड्स जागरूकता दिवस भी एक तरह से रहता है, तो एड्स का जो आपका इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसके ये एक्टिव मेंबर भी रहे हैं। इन दिसंबर 2012 ऑन हिज 75th बर्थडे, अपने 75वें जन्मदिन पर रतन टाटा ने रिजाइन किया था, है ना। और उसके बाद साइरस मिस्त्री, आपके टाटा के मतलब एक तरह से डायरेक्टर ऑफ शपूरजी पलोनजी ग्रुप, बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप यानी कि हर उसकी कंपनी, तो टाटा ग्रुप के इनके बाद जो अपने बने थे CEO, वो साइरस मिस्त्री बने थे। हालांकि साइरस मिस्त्री का भी कुछ समय पहले आपका एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था पुणे वाले हाईवे में, और उसमें उनकी मौत हो गई थी। तो ही एक्टेड एज द इंटरिम, और अभी एक तरह से आपके कौन है, तो इन्होंने इंटरिम चेयरमैन, जब मतलब बीच के कुछ समय के लिए साइरस मिस्त्री हटे तो इनको इंटरिम चेयरमैन बनना हुआ। फिर इन द कैपेसिटी ऑफ टाटा ग्रुप्स चेयरमैन ही टुक द कंपनी टू सच अ हाइट दैट इट वाज प्रेस्टिजियसली रिकॉग्नाइज्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। ये जब टाटा के मतलब एक तरह से हेड हुए, उसके बाद टाटा को ये जो मतलब एक तरह से प्रेस्टिजियस पोजीशन पे इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। इन्होंने ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस अटेन की। इन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में तक टाटा ग्रुप को रजिस्टर कराया। केवल टाटा ग्रुप की कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी वहाँ पे भी लिस्टेड है। जैसे अपने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, तो भारत की जो 30 बड़ी कंपनियां हैं, केवल उनके स्टॉक्स को ऊपर नीचे वो होता है, मतलब जो सेंसेक्स ऊपर नीचे जाता है उसको लिस्ट किया जाता है। तो लिस्टेड कंपनी बनाया इन्होंने। Tata Group became a global brand with its acquisition of companies such as Chorus, Jaguar, Land Rover, Tetley। ये सारी कंपनीज का इन्होंने एक्विजिशन कर लिया। कभी विदेशी भारतीय कंपनियों में आके निवेश करते थे, भारतीय कंपनी को एक्विजिशन करते थे, यानी अधिग्रहण करते थे। इन्होंने विदेशी कंपनियों का एक्विजिशन किया। जैगुआर,
ये विदेशी कंपनी, इसको इन्होंने खरीद लिया है ना, जैगुआर को टाटा ने ले लिया। द टाटा नैनो एंड टाटा इंडिका ऑटोमोबाइल्स वर कंसीव्ड एंड बिल्ड अंडर इट्स लीडरशिप। टाटा नैनो प्रोग्राम इनका था कि आम आदमी जो जब 5-10 लाख की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो 1 लाख की गाड़ी अफोर्ड करेगा, है ना। अ मेजर तो 1 लाख उनका ये टारगेट था कि 1 लाख के अंदर में गाड़ी, है ना, ताकि एक नॉर्मल जो फैमिली बैकग्राउंड से भी आता है उसका भी गाड़ी का सपना पूरा हो। अ मेजर फिलेंथ्रोपिस्ट, ही हैज़ इन्वेस्टेड ओवर 65% ऑफ हिज शेयर इन चैरिटेबल ट्रस्ट। इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट में शेयर किया था, ठीक है। फिर इनको भारत के जो हमने सिविलियन अवार्ड्स हमने कई बार पढ़े हैं, भारत का जो सिविलियन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ होता है वो भारत रत्न, उससे नीचे पद्म श्रेणी के 3 अवार्ड्स होते हैं, सबसे छोटा पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनको ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे यहाँ का भी अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। ऑनरेरी फेलोशिप ये जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इनको मिली हुई है। इनको पद्म विभूषण भारत को 2008 में मिला है। ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, गवर्नमेंट ऑफ इटली से 2009 में इनको मिला है, यानी इटली का सर्वोच्च पुरस्कार। यूनाइटेड किंगडम का जो ऑनरेरी नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर का जो अवार्ड है, ये भी इनको 2009 में मिला था, ठीक है। तो यानी केवल हमारे ही देश में नहीं, दूसरे देशों में भी वहां के भी सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिले हैं। जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखते रहते हैं, अक्सर जिस देश में वो जाते हैं वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया जाता है। उसी तरह से टाटा, ये एक वो तो देखिए वो एक भारतीय गणराज्य जितने बड़े देश के प्रधानमंत्री उस हैसियत से उनको मिलता है। हालांकि उनकी पर्सनल भी एक तरह से अकॉम्प्लिशमेंट है, उसके लेवल पे उनको मिलता है। लेकिन रतन टाटा वो एक बिजनेसमैन है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, है ना। तो वो किसी पद पर नहीं है, उन्होंने अपने दम पे सारी चीज़ें जो की हैं। तो यहाँ पे ओस्लो बिजनेस पीस अवार्ड, जो ओस्लो आपका नॉर्वे की राजधानी है ना ओस्लो, वहाँ पे इनको मिला है। ऑनरेरी नाइट ग्रैंड क्रॉस अवार्ड ये ब्रिटिश एम्पायर का, ये भी इनको मिला हुआ है। तो ये सारे इनके अवार्ड्स लिस्टिंग थी। तो ये था इनका लाइफ का पूरा एक जर्नी कि किस तरह से रतन टाटा जी ने और अपना ये पूरा जो ऑरा था ये मेंटेन किया था। टाटा की जो एक कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी, अगर लोग कैसे किस नौकरी के पीछे जाते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे, लेकिन अगर सरकारी नौकरी नहीं भी है और प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं और टाटा कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो सरकारी के समकक्ष ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी वही पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, वही सिक्योरिटीज हैं जो कि सरकारी नौकरी में आपकी होती हैं। फिर अब हम आ जाते हैं, आज का वीडियो लेक्चर हमारा समाप्त होता है। ये हमारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, रांची में है। ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के वो होनहार स्टूडेंट्स हैं जो कि अब एकेडमी से पास आउट हो चुके हैं। ये रहा हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा आप आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कीजिए। ये रहा हमारा वीडियो। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।